दोस्तों, बिहार सरकार ने अगर सबसे ज़्यादा किसी विभाग में वैकेंसी निकाली तो वह है शिक्षा विभाग। बहुत सारी वैकेंसियां आई दोस्तों, एग्जामिनेशन भी हुआ और अगर देखा जाए तो बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 की वैकेंसी भी बहुत जल्द आई, रिजल्ट भी बहुत जल्द हुआ और नियुक्ति भी बहुत जल्द कर दी गई। लेकिन उसके उपरांत लगातार एग्जामिनेशन हुए दोस्तों। इसमें अधिकतर के आज की जो स्थिति है, रिजल्ट पेंडिंग है या अगर रिजल्ट हुई है तो पोस्टिंग पेंडिंग है। मैं आज इन्हीं प्रश्नों के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। सबसे पहले मैं प्रश्न आपके बीच में रखूंगा और उसके उपरांत उसके सार्थक उत्तर हम लोग यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका उत्तर क्या हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक देखना चाहिए, एक एक प्रश्न को समझना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ जो संभावित उत्तर मैं आज आपके बीच में रखने जा रहा हूँ उसको समझने की आवश्यकता है। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए प्रश्न रखता हूं मैं सबसे पहले और फिर उसका उत्तर ढूंढता हूं। पहला जो प्रश्न है वह है कि टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो दूसरा प्रश्न है 40,206 वैकेंसियां हैं प्रधान शिक्षक का, तो प्रधान शिक्षक का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो लगभग 6,000 वैकेंसियां प्रधानाध्यापक में भी है, उसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों, सक्षमता परीक्षा 2.0 जो 85,000 शिक्षकों ने ये एग्जामिनेशन दिया है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आज बहुत रन कर रहा है और वह है कि सक्षमता परीक्षा 1 में जो पास नियोजित शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए बाट जोड़ रहे हैं। आखिर उनकी पोस्टिंग में देरी का कारण क्या है। आज हम लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब तक। अब आप जानते हैं कि चाहे तो बीपीएससी 3.0 या प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक, इसके रिजल्ट में देरी का कारण ये हुआ कि जो एक विशेष वर्ग था दोस्तों, विशेष जाति थी, तांती तत्वा, उसे जो पहले जिस श्रेणी में वो थे उसे बदल दिया गया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा और अब बीपीएससी ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आप 23 सितंबर तक इसको नए सिरे से जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें बदलाव करें और उसे सबमिट करें। तो ये कारण हुआ ये रिजल्ट का, जिसके कारण 23 सितंबर के बाद ही इस पर कार्य होगा। अब 23 सितंबर तक तो आपको चेंज करने का मौका मिला है, उसके उपरांत दोस्तों नए सिरे से रिजल्ट जो है वो रिवाइज्ड होगा, तो इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद रिजल्ट की जो संभावना बन रही है, जो प्रिंट मीडिया में भी बातें आई हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर जो सोशल मीडिया है उस पर भी जो बात चल रही है, उसके अनुसार दुर्गा पूजा के आसपास टीआरई
3.0 का रिजल्ट, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आने की संभावना बन रही है। अब बात करते हैं प्रधान शिक्षक के रिजल्ट का और प्रधानाध्यापक के भी रिजल्ट का। तो समझिए, ये तीनों जो एग्जामिनेशन मैंने आपके बीच में रखा, ये बीपीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए। तो पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बीपीएससी के सामने है वो है बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट। तो ये रिजल्ट पहले आएगा और इसके बाद ही प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अंतर होगा। पहले बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आएगा, उसके काउंसलिंग डेट निकलेंगे। अब एक ही विभाग 3 एग्जामिनेशन का काउंसलिंग बड़े स्तर पर, बृहत स्तर पर करे, ये थोड़ा सा सोचने और समझने की बात है। तो इसीलिए बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट पहले आएगा, उसके उपरांत दोस्तों प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट आएगा। काउंसलिंग की भी स्थिति यही रहेगी। पहले बीपीएससी टीआरई 3 का पहले काउंसलिंग होगा, उसके बाद प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का होगा। तो इसमें यही समय लगे, लेकिन अगले महीने के अंत तक ये प्रक्रियाएं पूरी करने की पूरी संभावनाएं हैं, यानी कि रिजल्ट का काउंसलिंग तो और आगे खींचा जाएगा और नियुक्ति होने में नया वर्ष हो जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अब आते हैं सक्षमता 2.0 का रिजल्ट कब तक। देखिए, इसका फाइनल आंसर की भी अभी जारी नहीं हुआ है और ये आप जानते हैं कि बीएसईबी के द्वारा ही जारी किया जाएगा। तो इसमें भी विलंब नहीं है दोस्तों, ये भी बहुत जल्द जारी होगा। और आप मान लीजिए कि अक्टूबर के अंत तक, ये मतलब अक्टूबर के मिडिल तक आपको फाइनल आंसर की आने की संभावना है और उसके बाद अंत तक रिजल्ट आ जाएगा। और आप जान रहे हैं कि टीआरई, माफ़ कीजिए, सक्षमता परीक्षा 1 में जो पास हुए हैं नियोजित शिक्षक, उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए जो कमेटी बनी है, वो अभी अपना फाइनल टच उस कमेटी ने नहीं दिया है। बैठकें हो रही हैं, लेकिन फाइनल टच के पास बातें नहीं पहुंच रही। उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है, आपने सुना भी होगा कि जो क्लियर नहीं है कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं और इतनी बड़ी संख्या में वहाँ छात्र हैं, तो उसका रेशियो बनाया जाएगा और उसके उपरांत ही इसको फाइनल टच दिया जाएगा। और उन्होंने कहा है, पहले तो उन्होंने कहा था कि सितंबर के अंत तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन एक ताज़ा बयान मैंने देखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें 1 महीने लगेंगे। तो आप निश्चित समझ लीजिए कि जब 1 महीने लगेंगे तो सक्षमता परीक्षा 2.0 का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको भी लगभग 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। और सक्षमता परीक्षा 1 में जो पास नियोजित शिक्षक हैं, उनका तो इंतज़ार लंबा होने जा रहा है पोस्टिंग के मामले में। और ये भी नया साल चल जाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। विलंब का कारण ये जो मैंने आपके बीच में बताया माननीय शिक्षा मंत्री के आधार पर, और जो कमेटी का जो रिपोर्ट है वो फाइनल टच नहीं हुआ है। वो जब फाइनल होगा उसके बाद शिक्षा विभाग में जाएगा, उसके बाद कैबिनेट के पास जाएगा, उस पर मुहर लगेगा नियमावली पर, और उसके उपरांत ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और समझ जाइए, मतदाता पुनरीक्षण का कार्य भी शुरू हो रहा है, और एक बार ये कार्य शुरू हो गया तो इसमें उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर विराम भी लग सकता है। तो अगर ये कहा जाए ये नए साल में पहुंच जाएगा, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आपके जो प्रश्न मैंने
को बताया, आपके प्रश्न को ही मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में रखा, उसका जो एक सार्थक हल ढूंढने का प्रयास किया। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इस आधार पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।